सर्वाङ्गस्थानीयं समर्पयामि। ओम श्री भरताय नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री भरताय नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री विभीषणाय नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री अंगदाय नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री जाम्बवते नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री प्रणवाय नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो भगवत्पार्षदेभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो भगवत्परिकरेभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम नित्यै नमः। हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम मुक्त्यै नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्थानीयं जलं समर्पयामि। अवशिष्टोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के अभिषेक का कार्य संपन्न हो चुका है। सर्वेषां वाएष वेदानाग्गो रसोत्थाम सर्वेषामेवैदमेतद् वेदानाग्गो रसेनाभिषिञ्चति अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिपुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु सर्वारिष्टशान्तिरस्तु सुशान्तिर्भवतु। अभिषेक के पीछे कामना यही की गई कि चारों ओर शांति रहे, सभी प्राणियों में सद्भावना हो, सब मिलजुल कर रहें, सभी प्रकार के अरिष्टों का विनाश हो, चारों ओर सुख समृद्धि का साम्राज्य हो। जो भी प्राणी मात्र हैं वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों और स्वास्थ्य संपन्न हों। प्रभु की कामना प्रार्थना यही की गई है। और इसमें जो मुख्य द्वार पर भगवान विघ्न विनाशक, जिन्हें विघ्न कर्ता भी कहा जाता है और विघ्न हरता भी कहा जाता है, दोनों ही स्वरूपों में भगवान विनायक सद्बुद्धि देने वाले हैं और सभी प्रकार के कार्यों में आने वाले विघ्नों को, आने वाले अरिष्ट का विनाश करने वाले हैं।
सामवेद के मंत्रों का पाठ अभी दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंच रहा था और भगवान की स्तुति इन मंत्रों के माध्यम से की जा रही थी। अयोध्या सप्तपुरियों में आद्य है। कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तपुरियों में आद्य मुकुट मणि कही जाने वाली अयोध्या नगरी आज भक्तों से जैसे लग रहा है पटी पड़ी है। जिधर देखिए उधर भगवान के भक्त ही भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। वेदव्यास उवाच धर्मराज महाभागा शृण्वत्यामि तत्त्वतः यत्परं यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवं तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम्। ब्रह्मसंज्ञकं ब्रह्महत्यादिपापघ्नम् इति वेदविदो विदुः श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः। स्तवराजं पुरा प्रोक्तं नारदेन च धीमता तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि हरिद्यानः पुरस्मरं तापत्रयाग्निशमनं सर्वाघौघनिकृन्तनं दारिद्र्यदुःखशमनं सर्वसम्पत्करं शिवं विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षैकफलसाधनं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दं अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं नमामि राम। पूर्णसुखाभिरामं समस्त साक्षीं तमसा परस्तां नारायणं विष्णुमहं भजामि मुनीन्द्रगुह्यं परिपूर्णकामं कलानिधिं कल्मषनाशयेतुं परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तं
विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा आदित्यश्चैव रघुनन्दन तापसारिषया सिद्धा साध्याश्च मरुतस्तथा विप्रावेदास्तथा यज्ञा पुराणं धर्मसंहिता वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तथैव च यक्षराक्षरगन्धर्वा दिक्पालादिग्गजान्तु सर्गादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपत्ता धारकारसरिक्तैव त्वमेव रघुनन्दन शब्दादिपासमुद्राश्च मगानद्यस्तराद्रुमा स्थावराजङ्गमाश्चैव त्वमेव रघुनायका सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि त्वमक्षरं परं ज्योतिस् त्वमेव पुरुषोत्तमा त्वमेव तारकं ब्रह्म त्वं अन्यैव किञ्चन व्यास उवाच तदा प्रसन्ना श्रीराम प्रोवाच मनुपुङ्गवं दृष्टोऽसि मुनिशार्दूल ऋणीष्वरमुत्तमं नारदुवाच यदि तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे मन्मूर्तिर्दर्शनेनैव हं च सर्वदा धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तमा अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे अद्य मे सफलं ज्ञानम् अद्य मे सफलं तपः अद्य मे सफलं कर्म त्वत्पादाम्भोजदर्शनात् अद्य मे सफलं सर्वं त्वन्नामस्मरणं तथा त्वत्पादाम्भोरुहद्वन्द्व सद्भक्तिं देहि राघव त्वया चेप्सितं सर्वं मनसा तद्भविष्यति नारद उवाच परं न याचे रघुनाथ युष्मात् पादाब्जभक्ति सततं मयास्तु चिरं प्रियेण स्वयं प्रयाचे पुनः पुनस्तामेव याचे उवाच इत्येवमीडितो राम प्रादात् तस्मै वरान्तरां वीरो रामो महातेजा सच्चिदानंद विग्रहम् अद्वैतममलं ज्ञानं त्वन्नामस्मरणं तथा अन्तर्जलं जगन्नाथ पुरतस्तस्य राघवः इति श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तरेण वेदानां सारमुत्तमं गुह्यात् गुह्यतमं दिव्यं तव स्नेहात् प्रकीर्तितं यापथे शृणुयात्वापि त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च गुरुतल्पगतिस्तथा गोवधादिपापानि अनृतात् सम्भवानि च सर्वैः प्रमुच्यते पापैः कल्पायुगशतोद्भवैः कर्मणा समुपादितं श्रीरामस्मरणेनैव तत्क्षणान्यस्य ध्रुवम् इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते रामात् किञ्चन विद्यते तस्मात् रामस्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत् श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहमद्य भवता शरणागतोऽसि सैतं सुरद्रुमतरे नैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थिताम् अग्रे वाचयते प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनेभ्यः परां व्याख्यान्तं भरतादिवे परिवृतां रामं भजे श्यामलम् केयूरहारान्वितां
सीतालङ्कृतवामभागममलां सिंहासनस्थं विभुं सुग्रीवादिहरीश्वरैश्वरगणैः संसेव्यमानं सदा विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः संस्तूयमानं प्रभो सकलगुणनिधानं योगिभिस्तूयमानं भुजविति समानं राक्षसेन्द्रादिमानम् स्मरहृदयविमानं ब्रह्मरामाभिधानं भगवन्तमूर्तिमामके मानसाब्जे नरकगतिहरन्ते नामधेयं मुखे मे अनिसमकुलभक्त्या मस्तकं त्वत्पदाब्जे भवजलनिमग्नं रक्ष मामार्तबन्धो रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्या भक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम् श्रीरामचन्द्रस्तोत्रम् श्रीराघवार्पणमस्तु। प्रभु का श्रृंगार चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहला अवसर है नवरात्रि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु के वस्त्रों की शैली को परिवर्तित किया गया है। ये विशेष रूप से मयूर और रत्नों से वस्त्र बनाए और इन चांदी के काम की, सोने के काम की कढ़ाई, नैना विराम रूप है ये प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम तो आनंद के सिंधु है, सुख के सागर है। और सागर भी कैसा? ऐसा सागर जिसके एक कण में तीनों लोगों का सुख विद्यमान है। ऐसा कण जो संसार की समस्त समस्याओं और दुख के बीजों का समूल नाश कर सुख संपत्ति शांति प्रदत्त है। वो शक्ति है जो यमदूतों को भी दूर भगा दे। इसीलिए तो कहा गया है भर्जन भव बीजाना भर्जन सुख संपदा तर्जन यमदूताना राम रामेति गर्जन। भव सागर से भी पार लगाने की क्षमता है प्रभु श्री राम के। इसीलिए कहा गया है ना, आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रभु के वस्त्र सुग्रीवे सकटे पाको सत्यने हनुमत्प्रभो जानुनि सेतु कृत्पाको गङ्गे दशमुखान्तकः कालो विभीषण श्रीरं पातु रामो गिरं वपुः एतां रामबलोपेतां कंठे धारये तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते च यमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा बुद्धो कौशिकः सकलापदाम् अभिरामस्तोत्रप्रभो करो रूपसम्पन्नौ सुकुमारं महाबलौ
श्रीकृष्णाजिनां परौ अलङ्काशिनो नान्दौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ प्रसन्नस्येनौ राघवौ रामलक्ष्मणौ शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठ रक्षाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतापति सदैव गच्छताम् सन्नद्धा कवची खड्गे चापभारधरो इवान् गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्स्था पुरुषा पूर्णा कौसल्यो रघोत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशा पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वास्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्लप्रियं धार्मिकां राजेन्द्रं शब्दसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारीं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणगर्ग स राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता राममर्पिता रामचन्द्रः स्वामी राममुत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं रामं श्रीरामं भूयो भूयो भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुगदं परां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् सदा विजयते रामेणाभियतानि साचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे मो राम मामोद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम रक्षा स्तोत्रं श्रीराघवार्पणमस्तु। जी ये पन्ना और माणिक के दोनों आप देखें किस तरह चमक रहे हैं। बहुत ही अपूर्व छवि है। प्रभु का जो वस्त्र है, वस्त्र विन्यास है, वो भी देखिए इतनी शोभा बढ़ा रहा है। जी ये छोटे सरकार हम कह सकते हैं, चारों भाइयों के साथ यहाँ विराजित हैं और उनकी भी एक अलग तरह की छवि, एक ऐसी छवि मनमोहक बाल स्वरूप कितना आनंद दे रही है।
यही मूल मूर्ति है। श्री रामलला की ये वो प्राचीन मूर्ति है जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ जी। कि इन्हें उनके मूल स्थान पर विराजित किया जा सके। किस किस स्थिति में प्रभु रहे हैं और कैसी कैसी स्थितियों में अर्चकों ने उनकी सेवा की है, भक्तों ने दर्शन किया है, और आज वो दिन आ गया है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पहली बार रामनवमी। पुराणिक जी कहते हैं कि रात कितनी भी घनी, कितनी भी लंबी, कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, किंतु उसमें वो शक्ति नहीं कि वो भोर को आने से रोक दे, प्रात को आने से रोक दे। तो निश्चय ही रामलला विषम स्थितियों में विराजे हैं, किंतु आज वो भोर आ चुकी है, वो प्रात आ चुकी है। अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद निकलना है। तो भक्तों को देखिए तालियां बजाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, भजन गाते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए। देखिए उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या के लोग हैं, कहीं से कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है इन भक्तों को। देश के कोने कोने से, दुनिया में जहाँ भी राम भक्त हैं, उनकी भी आज यही कामना रही होगी कि हम अयोध्या धाम पहुँचें, प्रभु के दरबार में पहुँचें और प्रभु के इस जन्मोत्सव में हम शामिल हों और उस पुण्य को हम कमा लें, उस पुण्य से अपनी झोली भर लें। प्रभु श्री राम का ये रूप विशेष रूप से जब जब हम निहारते हैं तब तब पता नहीं क्यों कुछ अलग सी अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु लौकिक होकर के विराज गए हुए इस धरा पर, अलौकिक से लौकिक रूप उन्होंने धारण कर लिया हो। और विशेषता तिलक में जो आपको दिखाई पड़ रही है वो रत्न जड़ित तो है ही, इसके साथ साथ एक विशेषता और है। ये तिलक विशेष रूप से रामेश्वरम से ही क्यों? भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम, इन दोनों का आपस में ऐसा संबंध है, एक दूसरे के उपासक हैं। ये अनूठा उदाहरण है भारतीय सनातन संस्कृति का कि कृष्ण, ये प्रभु श्री राम उपासना करते हैं भगवान शिव की और भगवान शिव उपासना करते हैं प्रभु राम की। भगवान को पुष्पमाला अर्पित की जा रही है। बहुत दिव्य स्वरूप उनका दिखाई पड़ रहा है। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम्। घर बैठे आप ये दृश्य केवल आज ही देख सकते हैं। आप श्रृंगार के पश्चात जो रूप होता है उसके दर्शन कर पाते हैं जी, उसकी आरती आप देख पाते हैं। देखना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मंगला आरती से शुरू करके श्रृंगार आरती तक का पूरा विवरण, पूरा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने का उपक्रम आज दूरदर्शन ने किया है। और यही नहीं जी, दोपहर आते 11 बजे से हम लोग फिर जुड़ेंगे और तब जब जुड़ेंगे तब तो उत्साह का कहना ही क्या वो अपने चरम पर होगा, चरमोत्कर्ष होगा। आज के उत्साह का वो उमंग इतनी ऊंचाई पर होगी कि उसका वर्णन शब्दों में कर पाना हमारे लिए कठिन होगा। भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरीम भवमोक्ष प्रदास्यामि अर्पयामि हरिप्रिय। तो तुलसी अति प्रिय है और जो पुष्पमाला जो भगवान को अर्पित की जा रही है उसमें तुलसी दल भी लगे हुए हैं। विष्णु अवतार है, विष्णु के ही तो अवतार है प्रभु श्री राम। तो जहाँ विष्णु है वहाँ तुलसी न हो, ये संभव कैसे? हो ही नहीं सकता। यहाँ शालिग्राम स्वरूप में भी भगवान विराजित हैं और भगवान अपने बाल स्वरूप में भी अपने तीनों भाइयों के साथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ विराजित हैं और उनका भी उसी स्वरूप में श्रृंगार किया जा रहा है। जो अर्चक गण हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के नेत्रों का क्या कहना, अद्भुत छवि है। पुराणिक जी, जब तक भगवान का श्रृंगार हो रहा है एक प्रसंग मुझे याद पड़ रहा है भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम के संदर्भ में। माता पार्वती ने एक बार ये प्रश्न किया देवाधिदेव महादेव से कि देव, एक बात बताइए,
शमशान में ऐसा क्या है कि आप लालायित रहते हैं, तत्पर रहते हैं, जब देखो तब आप उठ के चल देते हैं? और कहाँ जा रहे हैं प्रभु? शमशान जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है आखिर शमशान में, ऐसा क्या है? महादेव जवाब क्या देते हैं? गौरा, शमशान किस लिए जाता हूं ये तुम जानना चाहती हो? गौरा ने कहा, हाँ बिल्कुल महादेव, क्यों नहीं। बोले आओ, आज तुम ही मेरे साथ चलो। लेके पहुंचे, देखा एक शव यात्रा चली आ रही है और पीछे पीछे लोग आ रहे हैं जो उच्चारित कर रहे हैं श्री राम का नाम। उच्चारित करते वो समूह चला आ रहा है। पार्वती ने कहा, इसमें ऐसा क्या दिखाने आप हमें लाए हैं? बोले, ये जो श्री राम के नाम का उच्चारण है ना, यही मुझे अति प्रिय है। ये अन्यत्र कहीं इतनी बड़ी संख्या में देखने सुनने को नहीं मिलता, इसलिए मैं नित्य प्रति यहीं आता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में इस नाम का उच्चारण सुनने को मिलता है कि मैं आनंदित हो जाता हूँ। गौरा ने कहा, अच्छा महादेव एक बात और बताइए। यहाँ तक तो बात ठीक, श्री राम का नाम सुनने यहाँ पाते, वो क्या है जो आप इस शव को जब अभी अंत्येष्टि के पश्चात इसकी भस्म हो जाएगी तो आप उसी का लेपन अपने शरीर पे कर लेते हैं, भभूत बना के उससे अपना श्रृंगार कर लेते हैं, तो उसमें क्या है? बोले, अरे गौरा, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाई। अरे भाई, वो श्री राम नाम का उच्चारण जो इतने लोग कर रहे हैं, उसका निमित्त कौन है? उसका निमित्त यही है जो यहाँ लाया गया है। मैं इसकी भस्म इसलिए अपने शरीर पर लगाता हूँ, लेप उसका लगाता हूँ, श्रृंगार उससे करता हूँ, क्योंकि यही निमित्त बना है श्री राम नाम के उच्चारण का। श्री राम नाम का उच्चारण कहीं भी करे, कोई भी करे, किसी भी स्थिति में करे, और अगर उसका कोई निमित्त बनता है तो वो मुझे अति प्रिय है। उसे सम्मान देने के लिए मैं उस भस्म से अपना श्रृंगार करता हूँ। शतकोटि श्लोक यानी 100 करोड़ श्लोक थे एक काल में, और उनका आपस में जब बंटवारा हुआ, होते 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 अंतिम में केवल 2 अक्षर बचे, राम। क्योंकि 3 लोग बंटवारा करने वाले थे, तीनों में समान रूप से बंटते बंटते 2 बट गए। अब 2 बचे अक्षर, तो 2 किसको दिए जाएं? तो भगवान शिव जी ने कहा, ये 2 अक्षर आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि यही 2 अक्षर मेरे सबसे प्रिय हैं। इसीलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो प्रभु के राम नाम की शक्ति अद्भुत है। प्रभु राम अपने भक्तों पर कृपा भी उतनी ही तत्परता से करते हैं। राम का नाम ध्यान मात्र करने से ये मन प्रभु श्री राम की दिव्य चेतना में रम जाता है। जो आपने कहा ना, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, तो मात्र प्रभु का स्मरण कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, इतने से ही श्री राम की दिव्य चेतना आप में भी प्रवाहित होने लगती है। लीन हो जाता है आपका मन प्रभु श्री राम में। वेद पुराण कहते हैं, परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्र अर्थात 1000 नाम है, लेकिन 1000 नामों को जपना तो दूर की बात, पौराणिक जी उन्हें स्मरण भी कौन रख पाएगा, कौन याद रख पाएगा। इसीलिए उसका सहज उपाय क्या निकाला? उसका सहज उपाय निकाला इसी तरीके से कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि बस एक इससे भी जुड़ा एक प्रसंग है गौरा और महादेव का। महादेव को बड़ी भूख लगी थी, वो पहुंच गए, आवाज लगाई, गौरा क्षुधा बहुत पीड़ित कर रही है, कृपया भोजन दो। अंदर से गौरा ने आवाज लगाई, महादेव थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? मैं अभी सहस्त्र नाम जाप कर रही हूँ। अरे भाई, हमें बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ दो। ना 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 प्रभु, शीघ्रता न करें, विघ्न न डालें, ये सहस्त्र नाम जब पूर्ण होने के पश्चात ही आपके समक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है गौरा, मैं कुछ ऐसा उपाय कर दूं तो कि तुम्हारा कार्य भी पूरा हो जाए और मेरी क्षुधा भी शांत हो जाए। तो बोले, ये कैसे कैसे संभव है देव? ये संभव है क्या? बोले, हाँ हाँ संभव है ना, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। तब उन्होंने कहा, अरे गौरा, आसान सा उपाय है, बस राम का नाम लो, हो गया सहस्त्र नाम का जाप। तो वो शक्ति है प्रभु श्री राम के नाम में, वो क्षमता है प्रभु श्री राम के नाम में, जो हजारों देवताओं का
ध्यान करने के बाद भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो मात्र श्री राम का स्मरण करने से प्राप्त है। त्रयोदशाक्षर मंत्र है महामंत्र श्री राम जय जय राम। और इस कलयुग में कहा गया है कि नाम जप का, नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप यज्ञ नहीं कर पाते हैं, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, आप भजन नहीं कर पाते हैं, आप मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो भी आप केवल राम नाम का स्मरण कर लें। आते जाते, उठते बैठते, सोते, जहाँ समय मिल जाए, आप प्रवास में हैं, यात्रा पर हैं, केवल श्री राम जय जय राम कहिए। और उतना भी नहीं कह सकते तो आपने ऐसा कहा सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम 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 कहिए। और इसी राम राम के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि महाराज जी, ये सब तो शास्त्रीय बातें, किंतु देखिए हमारे यहाँ विशेषता क्या है। विशेषता राम लोक नायक है, वो जन जन के हैं। हमारे यहाँ ये शास्त्रों की जो गूढ़ स्थितियां थी उनको सरलीकृत करते हुए कुछ ऐसा उपक्रम बनाया गया कि ये सारी बातें कौन जाने, कौन सुने, कहाँ देखे। सीधे सीधे हमारे यहाँ पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कहीं भी आप चले, अभिवादन के लिए मात्र शब्द उच्चारित करने का प्रबंध कर दिया गया। राम राम, कैसे हो भाई? राम राम, ठीक हूँ भाई। राम राम अभिवादन का उच्चारण न जाने से निश्चय ही आप और कुछ करें न करें, आपने राम का स्मरण तो कर लिया, आपने अपना भव सागर पार करने का प्रबंध कर लिया। और केवल देखिए, आपने राम राम कहा तो जिसको आप ये अभिवादन कर रहे हैं उसके मुख से भी राम नाम निकलना ही है। और जैसा अभी चर्चा की आपने कि गूढ़ शास्त्र हैं और इन शास्त्रों में देवताओं की स्तुति है, संस्कृत में है, और बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको सरलीकृत कर दिया। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री रामचरित मानस की रचना करके लोगों तक, जन जन तक पहुंचा दी, और जन जन इसका स्मरण करके, इसका पाठ करके अपने परलोक का सिधारने का प्रबंध कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और आनंद को लूट रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं। इस निमित्त, इस हेतु गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी स्तुत्य है कि उन्होंने भारतीय चेतना में एक तरह से कह लीजिए लोक भाषा में जो प्राण फूके, उन्होंने इतना सहज और सुलभ बना दिया, पूरे मनोयोग से किया। रामचरित मानस रामनवमी पर ही प्रकाशित हुआ, और ये परम पावन अयोध्या नगरी, यही हमारी आस्था का प्रतिरूप, यही श्री रामचरित मानस की रचना, प्राकट्य प्रकाशन हुआ था। यहाँ इस भगवान श्री राम की नगरी में तो आज महोत्सव, राम जन्मोत्सव हो ही रहा है। हजारों हजार देवालय यहाँ होंगे, सभी जगह भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम है, उत्साह है। कनक भवन में भी जो भगवान माता कौशल्या ने जानकी जी को उपहार में दिया था, उस कनक भवन में भी आज इस उत्सव की धूम है। और देश के कोने कोने से, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, कहीं भी, तमिलनाडु हो, उत्तर पूर्व हो, सब जगह से यहाँ भक्तगण पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं।